Hello student, welcome to my new video for class 10 chemistry. Chapter first, chemical reactions and equation. That is the revision for first chapter. Chemical reaction and equation. That is the revision of chapter. First of all, we will discuss about chemical change. What are chemical change? The change in which new substance are formed. ऐसे चेंज जिनके द्वारा नई चीज बनती है. क्या कहलाते हैं वो? केमिकल चेंज. ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड क्या हो जाएंगे? फॉर्म बनेंगे. यानी हम लेकर चलेंगे कुछ, बनेगा कुछ. जैसे हम लेकर चले दूध और बन जाती है दही. तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज. इससे पहले हम थोड़े से और बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं. केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद, डील होता है संबंधित है. केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच है, एक पार्ट है, एक शाखा है. किसकी? साइंस की. इन विच या विच डील विद, जो संबंधित है. स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी से? केमिकल. केमिकल होते हैं रसायन. एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि कोई पदार्थ किस किस केमिकल से बना है, इस चीज की स्टडी की जाती है. ये सब्सटेंस या मैटर क्या होता है? ये 9th क्लास में आ चुकी है मैटर की चीजें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा. एनीथिंग विच हैव मास, कोई भी चीज जिसका कोई वजन है. एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसके जो कोई थोड़ा बहुत स्थान घेरती है, उसको बोलते हैं मैटर. तो मैटर के अंदर सभी चीजें आएंगी संसार की, जैसे दूध, दही, टेबल, बेंच, पेन, चेयर, बुक. ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन, उनके शरीर के आधार पर, उनके के आधार पर कि वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड चीजों का आपने 9th क्लास में स्टडी किया था, जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है. लिक्विड जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है. गैस का कुछ भी फिक्स नहीं होता. अब केमिकल क्लासिफिकेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो सब्सटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, प्योर और इम्प्योर. प्योर उसको बोलते हैं जिसको किसी फिजिकल मेथड से अलग ना किया जा सके. द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू अदर मैटर, जो अलग अदर चीज़ों में अलग ना हो सके बाय फिजिकल प्रोसेस. ये फिजिकल प्रोसेस क्या? जैसे छानना, ठहराना, थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को रख दें, तो ये फिजिकल चीज़ें आती हैं, फिजिकल प्रोसेस आते हैं. जो इन चीज़ों के द्वारा, छानना, गूंथना आदि चीज़ों के द्वारा अलग चीज़ में सेपरेट, अलग नहीं किए जा सकते, जिससे कुछ और ना बन सके. जैसे हाइड्रोजन है, उसको किसी भी फिजिकल मेथड से अन्य चीज़ में नहीं बदला जा सकता. जैसे उसको बोलेंगे प्योर. और इम्प्योर किसको बोलेंगे? दो सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड, जिससे दो या दो से अधिक चीज़ें बन सकें. किससे? फिजिकल मेथड. जैसे छानना, उड़ाना, इवेपोरेट करना, ये फिजिकल मेथड है. जैसे हम क्या लेते हैं? शुगर और सैंड का मिक्सचर लेते हैं. अगर हम पानी में घोलकर फिल्टर करें तो शुगर और सैंड को अलग किया जा सकता है. शुगर के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, सैंड के पार्टिकल अलग हो जाएंगे. तो ये इम्प्योर चीज़ आएगी, ये इम्प्योर है. लेकिन प्योर चीज़ें भी होती हैं, जैसे पानी के जो पार्टिकल्स हैं उससे कोई और चीज़ नहीं बन सकती. छानना, उड़ाना आदि चीज़ों से पानी पानी ही रहेगा, वो बोली जाती है प्योर।
प्योर सब्सटेंस आगे टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, H, Fe, He, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन आदि। हमारे यहाँ पर 118 टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, उन्हीं से पूरा संसार मिलकर बना हुआ, उनको बोलते हैं एलिमेंट। दीज आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। इसमें केवल एक ही प्रकार के एटम होते हैं, एटम मतलब पार्टिकल, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। जैसे हाइड्रोजन, इनकी पहचान क्या है, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, हमेशा इनके फॉर्मूले का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। इसके अलावा कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आएगा, बड़ा अक्षर नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर H बड़ी है, इसके बाद कोई अक्षर बड़ा नहीं आएगा। जिंक का सिंबल Zn है, इसमें Z बड़ी आएगी, N स्मॉल लेटर आएगी। तो इनको बोलते हैं एलिमेंट। ये 118 हैं। अगर भविष्य में आगे फ्यूचर में कोई खोज हुई तो ये इनकी संख्या बढ़ जाएगी। आगे है कंपाउंड, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के, दी सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जो ऊपर आए थे ना एलिमेंट, जिनमें एक बड़ा अक्षर आता है और बाकी छोटे, उस प्रकार के 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला दिया जाए तो जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे H2O, CO2, CO, NO2। इसके अंदर एक से ज्यादा कैपिटल लेटर आएंगे। जैसे H2O का एग्जांपल लेते हैं, H कैपिटल है, मतलब H और O भी कैपिटल है। जहां पर एक से ज्यादा बड़ी ABCD के अक्षर आ जाएं वो कंपाउंड होता है। तो ये H2O कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड के अंदर देखें तो 2 एलिमेंट आए हैं, एक तो H और एक O। जो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं वो एलिमेंट बोले जाते हैं। जैसे CO2, C अलग एलिमेंट है, O अलग एलिमेंट है, और CO2 क्या है, एक कंपाउंड है। CO ये कंपाउंड है जिसमें C अलग एलिमेंट है, O अलग एलिमेंट है। तो उनका रेशो होता है, कंपाउंड के अंदर अगर 2 या 2 से अधिक चीजें मिले तो उनका रेशो फिक्स होता है। जैसे H2O में H और O है। H के नीचे कितना आता है, 2, तो हम 2 लिखेंगे। H का वजन होता है 1। रेशो O के नीचे कितना है, 1, O का वजन होता है 16। जब हम इसको कट करेंगे तो 1:1। कंपाउंड वो चीज होती है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने और वो फिक्स रेशो में होंगे, मास के फिक्स रेशो में होंगे। एलिमेंट के अंदर ABCD का केवल एक बड़ा अक्षर आएगा और कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा बड़े अक्षर आएंगे। आप यहाँ पर चार्ट देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर का। केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं एलिमेंट जिनमें केवल एक बड़ा अक्षर आए ABCD का, बाकी छोटे। कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा बड़ी ABCD के अक्षर आएंगे, जैसे H2O, CO2। एलिमेंट 118 हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, और कंपाउंड को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में। ये आगे बड़ी क्लासेज में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये मैंने पॉइंट ऑफ बेस के पॉइंट से पढ़ाया है, आपको थोड़ा सा बताया है।